हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फोर्स एंड टॉर्क कैलकुलेट करना है। बच्चों जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को, समझना ध्यान से, हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, इस पे एक फोर्स लगता है और फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू क्या, E। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू कितना, QE। पढ़ चुके हम लोग। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और चार्ज क्या होगा, निगेटिव, तो फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इतना क्लियर है क्या? ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, अगर किसी डाइपोल को, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो पिछला लेक्चर है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल निकाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड निकाले। आज हम लोग कब क्या पढ़ना है कि अगर उसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और उस पर टॉर्क कितना लगेगा। क्लियर बात? यानी कि अगर हमको करना क्या है, इसको मिटाए, चलो अपना हेडिंग लिखते हैं। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक होगा बच्चों फोर्स एंड क्या बच्चों, टॉर्क। फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्या रखें, अगर हम एक डाइपोल को रखें तो उस पे फोर्स कितना लगेगा और उस पे टॉर्क कितना लगेगा। देखो जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, बोर्ड के लिए पढ़ना है, वो सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चों, वो सिर्फ हम लोग को पढ़ना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस पर फोर्स वगैरह बताएंगे आप लोगों को, बेसिकली उस पर क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे। ठीक है, उसके लिए हमको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है कि टॉर्क का डेरिवेशन क्या होगा और फोर्स का डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम टॉपिक क्या होगा कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और केस वन क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग केस वन कंसीडर करेंगे कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों हम लोग फील्ड कैसा एज्यूम करके चलेंगे कि फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या रखते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पे फोर्स कितना लगेगा और उस पे टॉर्क कितना लगेगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग कि एज्यूम कर लो कि एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक रीजन है, इस रीजन में हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है। इस रीजन में हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है। ई क्या है हमारा, यूनिफॉर्म। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी फिक्स। क्लियर है? और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल से। चलो हम लोग स्टार्टिंग में क्या रखते हैं कि मान लो ये वाला एंगल जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसे है, ये हमारा हो गया माइनस क्यू चार्ज और कि ये क्या हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर चार्ज आर प्लेस्ड इन ए स्मॉल डिस्टेंस, अगर छोटे डिस्टेंस के साथ, ये मान लो हमारा क्या हो गया, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल। और जो डाइपोल है अभी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, मतलब क्या किए हम लोग कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज और स्मॉल डिस्टेंस के साथ, जिसका सेंटर हो गया ए, और डिस्टेंस भी एज्यूम कर लो कि ये वाला डिस्टेंस कितना है ए और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा ए, मतलब सेंटर से किसी एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है ए। अब हमको इस पे क्या लिखना है, फोर्स लिखना है।
नेट फोर्स, कि इस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग नेट फोर्स इस पे? देखो ध्यान से, अगर यहां पे नेट फोर्स की बात करें, क्या लिखेंगे बच्चों? नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा कितना होगा बच्चों? ध्यान से देखो, इस पे कितना फोर्स लग रहा है यहां पे, अगर एफ नेट की बात करें तो अब क्या होता है, बार बार पिछले लेक्चर में बताए थे कि जब कभी भी डाइपोल के लिए हमको ये सब चीजें लिखनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखे थे या फिर पोटेंशियल भी लिखे थे, तो हमको कंसीडर क्या करना है, अब इसको इंडिविजुअल चार्ज की तरह कंसीडर करो। ये मत समझो कि एक डाइपोल रखा हुआ है, तुम समझो कि एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक यहाँ पे क्या रखा हुआ है, निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है? तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। हम क्या बोले थे आप लोगों को कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या लगता है, उस पे फोर्स लगता है। अगर चार्ज कैसा है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और कितना लगेगा, Q इंटू ई। क्लियर बात? ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, Q इंटू क्या, E। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इस पे भी फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा, Q इंटू ई फोर्स आएगा। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, एक फोर्स आ गया, कितना, Q इंटू ई, यानी आगे फोर्स QE और यहाँ पे पीछे कितना फोर्स, QE। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे कितना लगेगा, आगे की तरफ QE, और क्या कर दो, मैग्नीट्यूड लिखो इसका, और ये कितना लगेगा, इस पे कितना लग रहा है, QE पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में है तो QE पीछे की तरफ, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0। यानी कि इसका मतलब कि अगर कैसे अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको हम लोग किसी ओरिएंटेशन के साथ अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, हमेशा 0 होगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्या कि जितना मैग्नीट्यूड आगे लगेगा फोर्स का उतना ही मैग्नीट्यूड किधर लगेगा, पीछे लगेगा फोर्स का। यानी कि यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर बात? तो फोर्स की बात कर ली हम लोग, अब किसकी बात करेंगे, टॉर्क की। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहां से टॉर्क लिखेंगे कि नेट टॉर्क। फोर्स तो लिख लिए, अब यहां पे क्या लिखेंगे, टॉर्क। फोर्स लिख लिए, अब क्या निकालो, यहां से टॉर्क निकालो। टॉर्क in an electric dipole on an electric dipole in external electric field। अच्छा ये बताओ, हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू 11th क्लास में पढ़े हम लोग, क्या होता है बच्चों, R क्रॉस क्या होता है, F। अगर इस पे लगने वाला फोर्स 0 है तो क्या टॉर्क 0 होगा, अगर इस पे लगने वाला फोर्स 0, F का वैल्यू 0 है तो क्या टॉर्क 0 होगा, नहीं, ये F पूरे सिस्टम पे अलग टाइप से 0 है। ठीक है, यहां पे टॉर्क 0 नहीं होगा। आप लोग याद करो, आप लोगों को बताया थे बच्चों, टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल, याद करो। अरे एज्यूम कर लो, यहां से मान लो हमारे पास क्या है, एक ऐसा रॉड है, इस रॉड को हम लोग सेंटर के अबाउट हिंज कर दिया, नहीं भी हिंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे 2 फोर्स लगाए, एक ऊपर से फोर्स लगाया कितना, F, और एक नीचे से इधर फोर्स लगाया कितना, F, इसके दोनों एज से। इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है बच्चों, अभी ध्यान से देखो तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर से लगा उतना ही फोर्स किधर से लगा, नीचे से लगा। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो क्या ये घूमेगा कि नहीं रॉड, ऑब्वियस सी बात है घूमेगा। अगर मान लो ये रॉड है, एक इसको नीचे से पुश करो और इसको ऊपर की तरफ पुश करो तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा, किसके अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट। यानी कि इसके कारण ये जो हमारा जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं कपल फोर्स। कपल फोर्स का नेट फोर्स कितना होगा, 0, लेकिन इसके लिए क्या आता है, टॉर्क आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग टॉर्क लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, इसके लिए टॉर्क आएगा। तो कैसे टॉर्क कैलकुलेट किया जाएगा, पहले ये देखो, क्या हम लोग देख सकते हैं कैसे टॉर्क कैलकुलेट किया जाएगा, देख सकते हैं। और हम ये भी बताए थे बच्चों, आप लोगों को याद करो, कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ क्या, एप्लीकेशन। मतलब इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकालोगे इस फोर्स कपल का,
या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे इस फोर्स कपल का, या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, या किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा फोर्स कपल का वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर फोर्स कपल लग रहा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा, टॉर्क चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। या तो इस माइनस क्यू के अबाउट लिखो, या फिर ओ के अबाउट लिखो, या फिर किसके अबाउट लिखो, प्लस क्यू के अबाउट लिखो। हमेशा हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चलो कैलकुलेट भी कर देते हैं हम लोग, दोनों से एक बार ओ के अबाउट और एक बार माइनस क्यू के अबाउट, दोनों देखेंगे हम लोग क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ पे टॉर्क तो जीरो नहीं होगा, फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो लिखे टॉर्क, टॉर्क क्या लिखेंगे, यहां पे लिखो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितना फोर्स है, दो फोर्स। देखो ध्यान से, ये वाला अगर यहाँ से इसके अबाउट देखें तो ये वाला फोर्स आगे खींच रहा है, मतलब इसको किधर लाएगा, नीचे लाने की टेंडेंसी होगी, और ये वाला किधर लाने की टेंडेंसी होगी, ऊपर ले जाने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, या फिर डायरेक्शन वाइज भी लिख सकते हो। देखो यहाँ से टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर कैसे है, ये फोर्स से आगे तो ये तो मूव करेगा नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। देखो आर ये हुआ और फोर्स आगे, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर हुआ, अंदर की तरफ, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालने। क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। इसके अबाउट निकालना है, पहले इसका निकालना है, तो क्या लिखेंगे, आर ऐसे है और फोर्स आगे, तो आर क्रॉस एफ। टॉर्क किधर है, अंदर की तरफ। फिर इसके लिए भी टॉर्क लिख सकते हैं। ये देखो इस पॉइंट्स के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो फिर ये घूमेगा नहीं, फिर हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, आर ऐसे है, फोर्स इधर है, आर क्रॉस एफ। ये भी किधर आया, नीचे। यानी दोनों का सेंस क्या है, सेम, दोनों क्या आया, सेम डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे आप लिखना भी चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ से लिखो कि जो नेट टॉर्क होगा अबाउट ओ, वो क्या हो जाएगा, टाउ 1 टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू ई चार्ज, अब प्लस कितना लिखेंगे, टाउ 2। टाउ 2 क्या हो जाएगा बच्चों, टॉर्क ड्यू टू क्या, ये वाला क्यू ई चार्ज लिख सकते हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों क्या है, देखो ना, ये भी किधर है, अंदर की तरफ, आर क्रॉस एफ से ये भी टॉर्क किधर है, अंदर की तरफ, और ये भी देखो आर क्रॉस एफ से ये भी टॉर्क किधर है, अंदर की तरफ, यानी कि दोनों का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा ऐड कर देंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों, यहाँ से हमारा टाउ नेट जो होगा ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है, क्यू इन, पहले आर क्रॉस एफ लिखो, क्या लिखेंगे, आर कितना हो गया, ए, क्रॉस कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा जो नेट टॉर्क होगा, यहाँ पे जो हम नेट टॉर्क बनाएंगे टाउ नेट, वो कितना हो जाएगा, ए क्यू ई साइन थीटा अंदर की तरफ, यानी ए क्यू ई साइन थीटा अंदर की तरफ, प्लस इसका भी कितना हो जाएगा, ए क्यू ई साइन थीटा किधर, अंदर की तरफ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टाउ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू कितना, ए क्यू इंटू ई, और यहां पे क्या हो गया, साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये 2 इंटू क्यू ए क्या है, 2a क्या है, इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से a है, ये भी सेंटर से a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a, इंटू क्या हो गया, q क्या हो गया, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो 2a इंटू क्यू होता है वो हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। उसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों, उसको हम लोग p से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से जो हमारा टाउ नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, p इंटू ई, और यहां पे क्या आ गया, साइन थीटा। क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा। अब देखो हम लोग का जो टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन किधर आया है, अंदर की तरफ, और ये भी दो वेक्टर है, पी भी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है, और साइन थीटा है। तो हम जानते हैं ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना होता है, ए बी साइन थीटा। लेकिन इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको पी क्रॉस ई भी लिखा जा सकता है, या ई क्रॉस पी भी लिखा जा सकता है। अरे देखो यार, यहाँ से अभी डायरेक्शन नहीं देख रहे हम लोग, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, या बी क्रॉस ए दोनों के इक्वल होता है। तो यहाँ पे टाउ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या पी क्रॉस ई लिखें, या फिर क्या लिखें, ई क्रॉस पी लिखें।
तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे निकाले थे नेट टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। देखो यहाँ पे R क्रॉस F टॉर्क अंदर, इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो R क्रॉस F टॉर्क किधर, अंदर, यानी कि नेट टॉर्क किधर आया, अंदर की तरफ। अगर नेट टॉर्क अंदर आएगा तो जो हमारा या तो P क्रॉस E लिखेंगे या फिर E क्रॉस P लिखेंगे, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, तभी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो हमारा P किधर है, P का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव चार्ज से किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ऐसे है, E ऐसे है, तो P क्रॉस E किधर आया, अंदर की तरफ। अगर E क्रॉस P लिखते तो हमारा E किधर था बच्चों, E की तरफ ऐसे रखो, और P किधर था, P हमारा ऐसे ऐसे है, तो P ए रहा, E ऐसे रहा, P क्रॉस E। अगर E क्रॉस P लिखते तो E ए रहा, P इधर आता, E क्रॉस P किधर आएगा, बाहर की तरफ, यानी कि E क्रॉस P नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P क्रॉस E लिखेंगे। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ से नेट टाउ क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा नेट टॉर्क निकलेगा, टाउ नेट जो आया वो कितना हो जाएगा, P क्रॉस कितना, E के इक्वल, यानी नेट टॉर्क कितना आया, P क्रॉस E। अब मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो कितना आया, PE साइन थीटा। यानी कि अगर क्या लिखते हैं बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अगर उस पे लगने वाला टॉर्क निकालें तो उस पे लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, PE कितना, साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में कितना लिखेंगे, P क्रॉस E लिखेंगे। ठीक है, अभी क्या बोले बच्चों कि जो हमारा फोर्स कपल के कारण टॉर्क है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये O के अबाउट निकाले हैं, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे फिर भी टॉर्क कितना आएगा, इतना ही आएगा। आप इतना सफिशिएंट है लिखना चाहते हो तो, अगर आपको लिखना है, अगर आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं हम लोग सेकंड मेथड भी देखना है तो सेकंड मेथड देख लो। किसके अबाउट लिखो, टॉर्क अबाउट क्या, माइनस क्यू चार्ज। चलो लिख देते हैं, देखो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, टाउ 1 प्लस कितना, टाउ 2। टाउ 1 किसके अबाउट, इसके लिए हमारा क्या होगा बच्चों, R ये होगा और फोर्स ऐसे होगा, R क्रॉस F किधर, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, R कितना होगा, A, और A कितना हो जाएगा, 2A। अगर यहां से देखें तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2A। तो यहां से R कितना लिखेंगे बच्चों, 2A इंटू कितना, R क्रॉस F, F कितना है बच्चों, QE, और एंगल कितना है, साइन थीटा, प्लस टाउ 2। टाउ 2 के लिए R कितना हो गया, 0, क्यों, क्योंकि किसके अबाउट लिखना है, इसके अबाउट, और इसी पे लग रहा है फोर्स, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया, 0, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से देखो ये Q इंटू 2A को फिर क्या लिख सकते हैं, P। तो जो हमारा नेट टॉर्क बनेगा वो फिर कितना बचेगा बच्चों, PE साइन थीटा। वही बना कि नहीं जो ऊपर लिखे हम लोग, यानी O पॉइंट के अबाउट लिखे उतना ही आया, माइनस Q के अबाउट लिखेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, या इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो उतना ही आएगा। हम इंटरेस्टेड किस चीज में थे, हम लोग इंटरेस्टेड थे कि क्या होगा, हम लोग इंटरेस्टेड थे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां पर रखते हैं बच्चों, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0, और उस पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा, PE साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चों, P क्रॉस E लिखेंगे। क्लियर बात, क्लियर है, एकदम सिंपल सा बात है। चलो इसको मिटाओ, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे टॉर्क कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन में, उसके बाद इस पे क्वेश्चन किया जाएगा। जल्दी लिखो, हो गया, मिटा दे, चलो इधर देखो, हमको टॉर्क कितना दिया है, टाउ नेट कितना आया, PE साइन थीटा। ठीक है, यहां पे क्या देख सकते हैं हम लोग, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना, 0,
अगर थीटा क्या हो 0, मतलब थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या रखा हुआ है, उसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो इस पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टाउ नेट कितना लिखेंगे, पी ई इंटू कितना साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो टाउ नेट कितना हो जाएगा 0, यानी कि अभी इस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा 0, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में रखोगे तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर देख ले बच्चों कि इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, मतलब कि हमारा डाइपोल कैसे रखा हुआ है, इस बार हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये कितना हो गया प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे, और एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तब टॉर्क निकाल सकते हैं। इस बार टाउ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, टाउ नेट हो जाएगा कितना पी ई इंटू कितना साइन 90, तो टाउ नेट कितना हो गया, टाउ नेट हो गया पी इंटू ई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम टॉर्क। और टॉर्क मैक्सिमम कब हो रहा है, जब एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर बात, यानी कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट पोजीशन पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर इंड्यूस होने वाला क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों। यानी कि अगर अभी सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसे निकाला जाएगा हमको पता है, और फोर्स कैसे निकाला जाएगा हमको पता है। क्लियर बात, इतना सिंपल सा है, क्लियर है। अब इस पे बेस थोड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहले छोटा क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिटा दें इसको, मिटाएं। चलो देखो क्वेश्चन करो, एकदम पहले सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, an electric dipole of dipole moment 20 into 10 के पावर -6 कूलम मीटर is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। हमसे क्या बोला है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है 20 into 10 के पावर -6 कूलम मीटर, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 10 न्यूटन पर कूलम में रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि इस पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा, निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बन गया, अरे बन गया। हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यूनिफॉर्म, कितना दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है +q -q, एंगल कितना बनाया है थीटा, और p का वैल्यू कितना दिया है 20 into 10 के पावर -6 कूलम मीटर। तो क्या बोला है, बोला है इस पे लगने वाला टॉर्क बताइए, निकाल सकते हैं ना। क्या होता है, वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू कितना होता है p क्रॉस क्या e, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टाउ बराबर कितना हो जाएगा pe कितना साइन थीटा, लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू कितना p क्रॉस e, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग pe साइन थीटा। क्लियर बात। अब यहां से देखो कि यहां से अगर देखा जाए टाउ, p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू हमको दिया है 20 into 10 के पावर -6, e कितना है 10, और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये करके कितना हो गया 10, यानी टाउ बराबर कितना हो गया 10 के पावर कितना -4 न्यूटन मीटर, यानी कि इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क कितना हुआ 10 के पावर कितना -4 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर बात, अरे क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों, चलो इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें।
चलो अगला क्वेश्चन है कि एज्यूम करो कि एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन लिखते नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। हमारे पास एज्यूम कर लो क्या बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसमें क्या रखे हैं, इसमें एक ऐसे डाइपोल को रखे हैं। यहां पे क्या बच्चों, माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये एंगल कितना है थीटा, ये क्या हो गया इसका सेंटर, ये भी डिस्टेंस ए और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया ए, ऐसे रखा हुआ है, ये डाइपोल है। इसको यहाँ पे ऐसे इस ओरिएंटेशन के साथ रखा है। तो ये आप बताओ, आपको पता है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0, और इस पे क्या लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। तो क्या बोलते हैं, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, इफ डाइपोल इज रिलीज्ड, dipole is released at an angle theta, then find its angular acceleration at this point। मतलब क्या बोला है, मतलब बोला है कि ऐसा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल है जिसका सेंटर O है, ये डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां से रिलीज करते हैं, तो रिलीज करेंगे तो क्या ये आगे मूव करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। अरे यार हमको पता है कि इस पे फोर्स आगे कितना लगेगा, Q इंटू ई, इस पे फोर्स कितना लगेगा पीछे, कितना Q इंटू ई। तो इस पे लगने वाला कितना, नेट फोर्स लगने वाला कितना हो जाएगा, 0। अभी हम लोग पढ़े हैं। तो नेट फोर्स 0 मतलब ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी अगर यहां से रिलीज भी करोगे, छोड़ोगे भी, तो ये क्या होगा, ये आगे और पीछे मूव नहीं करेगा, सिर्फ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे रोटेट हो सकता है, या तो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर कैसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यानी कि अगर यहाँ पे रिलीज किए हैं जिस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो ये आगे नहीं मूव करेगा, यानी इसके पास लीनियर एक्सीलरेशन नहीं होगा। इसीलिए हमसे क्या पूछा है इसका, एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी कि जैसे यहाँ पे रिलीज करोगे, ये क्या करेगा, इस पे टॉर्क लगाएगा अंदर की तरफ, इसके कारण इसका मूव करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ, ये फोर्स लगा के नीचे खींचेगा। अरे यार खुद समझो ना तुम लोग, यहाँ पे मान लो ये रहा और धागा बांध दो, ये ऐसे रॉड है, यहाँ पे एक धागा बांधो, यहाँ पे धागा बांधो, जैसे धागा को ऐसे टाइट करोगे किधर आएगा, अगर धागा टाइट करेंगे तो इसकी टेंडेंसी किधर हो रही है आने की, ऐसे सीधा होने की हो रही है। यानी अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, ये सीधा होगा, कैसे होगा, अरे फिर हो रहा है ना, अरे इसको ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, सीधा होगा। यानी ये किधर आने की टेंडेंसी होगी, ऐसे इसके मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होगी, मतलब ऐसे सीधा होने की टेंडेंसी होगी। क्लियर बात। तो हमसे क्या बोला है कि अगर ये ऐसे रिलीज कर रहा है तो इस पे टॉर्क लगेगा, तो अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क के कारण इस पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। तो इस पे कितना एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, वो एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू आप कैलकुलेट करके हमको क्या कीजिए, बताइए। बता सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, लिखो नेट टॉर्क, वी नो दैट, डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, वी नो दैट नेट टॉर्क, या तो डायरेक्ट आप नेट टॉर्क लिखो या फिर कैलकुलेट करो नेट टॉर्क। इसके लिए कितना होगा, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, इसके लिए भी कितना होगा, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए जब प्रूफ कर रहे थे, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट नेट टॉर्क कितना हो जाएगा इसका, पी क्रॉस कितना ई, या नेट टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पीई क्या साइन थीटा। हमको पी नहीं दिया इस बार, तो पी निकाल सकते हैं। पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी चार्ज में से किसी एक चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसके बीच का क्या डिस्टेंस, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। यानी कि यहां से क्या लिखेंगे, जो हमारा नेट टॉर्क है वो कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू कितना 2a इंटू क्या E इंटू साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये वाला हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेट टॉर्क। नेट टॉर्क कितना आया
Q इंटू 2AE क्या साइन थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर क्या 1। अब यहां से बात करें तो टॉर्क लिखो। हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर क्या होता है आई अल्फा, पढ़े ना हमारे 10th क्लास में। तो क्या लिखेंगे वी नो दैट, अगर हमको क्या निकालना अल्फा तो क्या लिखेंगे बच्चों वी नो दैट टाउ बराबर कितना होता है आई इंटू कितना अल्फा। ठीक है, अब टॉर्क लिखेंगे, टाउ क्या होता है, टॉर्क हमको दिया है आई इंटू अल्फा। आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसी के अबाउट तुम टॉर्क लिख सकते हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो या इसके अबाउट लिखो। काहे कि अभी फोर्स कपल है तो हम किसी के अबाउट टॉर्क भी लिख सकते थे। तो अगर हम इसके अबाउट लिखे हैं तो इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ। हम जानते हैं कि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अगर पॉइंट चार्ज है, इसका मास कितना है m और इसका भी मास कितना होगा m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों m इंटू क्या r स्क्वायर। आई बराबर कितना mr स्क्वायर, यानी इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर की जगह पे एक स्क्वायर, और इसका भी कितना हो जाएगा m इंटू आर की जगह पे कितना a स्क्वायर। यानी कि अगर यहाँ पे लिखें कि जो हमारा I होगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m a स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस क्या हो जाएगा बच्चों m a स्क्वायर, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे वाले का। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2m a स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसको यहां पे रख दो फ्रॉम 1, दोनों का वैल्यू उठा करके 1 में रखो। क्या लिखेंगे बच्चों फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा आई का वैल्यू कितना 2ma स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों q इंटू कितना 2a इंटू कितना e इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a क्या हो गया कैंसिल आउट। हमको क्या निकालना है अल्फा, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा q इंटू ई, यहाँ पे क्या बच्चों साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया ma। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा क्या एंगुलर एक्सीलरेशन एट द पॉइंट ऑफ क्या रिलीज, कि जिस पॉइंट पे रिलीज करना है उस पॉइंट पे इस डाइपोल पे लगने वाला क्या जो एंगुलर एक्सीलरेशन निकल के आएगा वो कितना आया q ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना m। क्लियर बात कैसे निकाले। अब इस क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं। बोलो चलो छापो इसको, फिर हम बताते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। जल्दी लिखो, हो गया, मिटा दे मिटा दे। चलो अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, पहले ये बताओ तुम हमसे कि अगर मान लो हमारा ऐसा, समझना ध्यान से, स्लो स्लो फील करते इसको। अगर मान लो ऐसा हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, अभी ऐसा है, एक हमारे पास डाइपोल है जिस पे चार्ज कितना है -q प्लस q, डिस्टेंस सेंटर से कितना है बच्चों डिस्टेंस सेंटर से a है, और दोनों का मास कितना है m, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है। इसको ऐसे छोड़े हैं, तो ये बताओ अभी ऐसे छोड़ेंगे तो इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वजह से क्या होगा बच्चों, टॉर्क की वजह से ये वाला जो हमारा डाइपोल है वो किधर आएगा, अभी तो नीचे आएगा। तो क्या ऐसे नीचे जाते रोटेट करने लगेगा हमेशा। अगर इस पे टॉर्क लगाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क कैसे लगा, इसको इधर खींचेंगे, समझना ध्यान से, इसको इधर खींचे इसको इधर खींचे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे आके क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा, और धीरे धीरे टॉर्क का वैल्यू क्या होगा कम होगा, क्योंकि थीटा कम हो रहा है, और थीटा कम हो रहा है तो बाद में थीटा कितना हो जाएगा, मान लो 0 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा। तो क्या वहां पे आकर के रुक जाएगा, समझो ध्यान से। अगर मान लो ऐसे है, अगर ये थोड़ी देर के बाद कैसे पहुंच जाए, ऐसे पहुंच जाए, ये हो गया -q चार्ज, ये कितना हो जाएगा +q चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है सेंटर। अभी एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, तो इस पे लगने वाला टॉर्क कितना हो गया, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0, अभी निकाले थे। तो क्या यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, बताओ, क्या यहाँ पे आकर के ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पे अगर थोड़े टाइम के बाद अगर यहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे टॉर्क 0, तो टॉर्क 0, तो क्या यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है बच्चों, ध्यान से समझो, यहाँ पे इसके पास अल्फा है, अल्फा निकाले तो कितना है अल्फा है, तो अल्फा के कारण क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो अल्फा आएगा, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। अरे एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा तो इसके पास क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, मतलब यहां से नीचे आते टाइम, यहां आते आते इसके पास क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी।
यहाँ पे टॉर्क 0 है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी आ गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी इसको क्या करेगा, फिर आगे रोटेट कराएगा। अब जैसे ये आगे रोटेट होगा मतलब कुछ ऐसे आएगा, समझना ध्यान से। जब ये आया पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर, तो इस पे इस बार फोर्स किधर लगना शुरू हुआ, इधर, और इस पे फोर्स इधर। अब इस पे टॉर्क किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, इस पे टॉर्क इधर। मतलब ये क्या चाहेगा, अब इसको रोकेगा। यानी कि जब हमारा टॉर्क यहाँ, ये डाइपोल यहाँ पे था, टॉर्क आगे लगना शुरू हुआ, ये आगे आया। जब आगे आ रहा है तो इसका अल्फा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि टॉर्क कम हो रहा है। टॉर्क कम होगा, अल्फा कम होगा, लेकिन ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। जब यहाँ पे पहुंच रहा है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। टॉर्क कितना, 0। तो ये रुकेगा नहीं, अब किधर आएगा, अब नीचे आएगा, ऐसे आएगा। जब ऐसे आएगा तब इस पे फिर क्या आएगा, फिर टॉर्क आना शुरू होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण इसका ओमेगा क्या होगा, कम होगा। ऐसे आते आते एक पॉइंट आएगा जहां पे ओमेगा कितना हो जाएगा, 0। ओमेगा 0 हो गया तो क्या डाइपोल रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। काहे है क्योंकि वहां पे फिर टॉर्क लगने लगेगा। फिर टॉर्क किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, यानी फिर इसको किधर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। यानी अभी ये ऊपर जाना शुरू होगा, ऊपर जाते जाते यहाँ पे पहुंचा, फिर मीन पोजीशन पे। जब यहां पे पहुंचेगा तो इस पे लगने वाला नेट टॉर्क फिर कितना, 0। लेकिन यहां से यहां आते टाइम इसके पास क्या हो गया है, ओमेगा हो गया है। यहां पे फिर ओमेगा मैक्सिमम, यानी ओमेगा भी इसको फिर किधर रोटेट कराएगा, ऊपर रोटेट कराएगा। तो ऊपर जाएगा, फिर टॉर्क आना शुरू होगा। अब टॉर्क किधर आएगा, नीचे की तरफ, यानी टॉर्क इसको क्या करेगा, फिर स्लो करना शुरू करेगा। और यहां पे जाकर फिर ओमेगा कितना हो जाएगा, 0। तो फिर रुक जाएगा यहाँ पे, नहीं, फिर किधर आएगा, फिर नीचे आएगा। यानी ये कौन सा मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये वाला आगे पीछे ऐसे ऐसे करके मोशन करेगा। फील हुआ बात। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके रिलीज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या एवरी ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इज एसएचएम? नहीं। हर एक टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम होता है? नहीं होता है। उसका एक सिंपल केस होता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हम आपको ये तो बता दिए कि हाँ ये क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एज शोन इन द फिगर, यहां से बोला है, हमसे पूछ दिया है एज शोन इन द फिगर फाइंड द कंडीशन, find the condition for which dipole execute SHM and also find its time period। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि कंडीशन बताइए कि जिस कंडीशन के लिए क्या हो, जिस कंडीशन के लिए ये हमारा जो डाइपोल है वो क्या कर रहा है, वो एसएचएम करेगा, मतलब आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, अगर एसएचएम करेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप बताइए कि कंडीशन क्या, टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। तो निकाल सकते हैं, बताओ निकाल सकते हैं। पहले ये देख लो, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि बनाना कैसे है। अच्छा, एसएचएम का कंडीशन क्या होता है, लीनियर एसएचएम फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, -x। ठीक है, तो याद करो लीनियर एसएचएम में करते क्या थे कि पहले फोर्स को -x के प्रोपोर्शनल लिखते थे, फिर वहां से एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन निकालते थे, उसको किससे कंपेयर करते थे, -ω²x। तो वहां से क्या आ जाता था, ओमेगा, और ओमेगा आ जाता था, टाइम पीरियड कितना होता था, 2π/ω। तो क्या ये लीनियर एसएचएम करेगा, नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा, क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। तो फोर्स तो इसको एसएचएम कराएगा नहीं। तो क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम का कंडीशन देखो, एंगुलर एसएचएम का कंडीशन क्या होता है कि नेट टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, -θ। यहां से अल्फा लिखते हैं, अल्फा को किससे कंपेयर करेंगे, -ω² θ, और फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/ω। तो तुम लिखो क्या कि इस पे नेट टॉर्क लिखो। नेट टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो एसएचएम करेगा। तो कंडीशन निकालना जब थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाए, और उसके बाद क्या निकालो, उसके बाद इसका टाइम पीरियड निकालो। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। आपको टाइम देते हैं 5 मिनट आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको अटेम्प्ट करो अच्छे से। हो गया, बन गया, बन गया। चलो स्टार्ट करें। देखो यहां पे क्या होगा,
इस पे लगने वाला नेट टॉर्क लिखो किसी भी टाइम में, वी नो द नेट टॉर्क कितना होता है बच्चों, P क्रॉस कितना E, ठीक है, यानी कि नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, PE क्या, साइन थीटा, यही हुआ नेट टॉर्क, यही हुआ PE साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आएगा, P और E कांस्टेंट है, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के, साइन थीटा का प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या करेगा, ये SHF नहीं करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं रोटेशन में, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े SHF में, सॉरी। क्या लिखेंगे, कब करेगा, इफ थीटा इज क्या, स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो बहुत छोटे एंगल के लिए हम लोग साइन थीटा को किसके अप्रोक्स लिख सकते हैं, थीटा के अप्रोक्स लिख सकते हैं। साइन थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लगने वाला नेट टॉर्क है, जो टाउ नेट है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा PE इंटू कितना, थीटा। डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो माइनस थीटा, अभी रहने दो, जब नीचे रोटेट होगा टॉर्क ऊपर रहेगा, एंगल नीचे आएगा, तो डायरेक्शन रहने दो, माइनस अभी डिलीट करते हैं। यानी कि यहाँ से लगने वाला नेट टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा नेट टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। PE तो कांस्टेंट है, मतलब ये क्या करेगा, SHM करेगा। तो SHM का कंडीशन क्या हुआ कि अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या बन जाएगा, वो SHM बन जाएगा। तो पहला तो निकाल लिए, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा कि अगर एंगल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटे एंगल के लिए हमारा क्या होगा, ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। अब क्या बोला है कि इसका टाइम पीरियड निकालिए। तो ये बताओ टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाउ नेट निकाल लिए, तो यहां से क्या निकालेंगे, अल्फा। हम जानते हैं, वी नो दैट टाउ बराबर कितना होता है, आई अल्फा। तो यहां से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, टाउ नेट डिवाइडेड बाई क्या, आई क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ नेट देखो क्या है, टाउ नेट कितना बच्चों, PE इंटू कितना, थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसका रहने दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, अल्फा निकाल लिए, तो क्या लिखेंगे, वी नो इन केस ऑफ SHM, वी नो इन केस ऑफ क्या, SHM के केस में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है, माइनस अभी रहने दो। यानी कि यहाँ पे अल्फा अल्फा थीटा थीटा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, PE डिवाइडेड बाई कितना, आई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिखो कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो कितना आ गया, वो दोनों में कंपेयर करके PE डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आई। अब किधर लिखे, चलो ऊपर लिखते हैं, PE डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आई हो गया। तो यहाँ से ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ से ओमेगा देखेंगे तो ओमेगा हमारा हो जाएगा, ओमेगा हो गया रूट अंडर कितना, PE डिवाइडेड बाई क्या, आई। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना, 2 पाई बाई क्या, ओमेगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना बच्चों, PE डिवाइडेड बाई आई। जब पलट जाएगा तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई कितना, PE। अब सबका वैल्यू रखो, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका MA स्क्वायर, इसका भी कितना हो गया, MA स्क्वायर, अभी लिखे थे जस्ट एक क्वेश्चन पहले। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2MA स्क्वायर। चार्ज कितना होगा बच्चों, 2QA इंटू ई, 2 से 2 कट गया, एक A से एक कट गया। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट कितना, MA डिवाइडेड बाई कितना, QE। ये हम क्या निकाल लिए, टाइम पीरियड निकाल लिए। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या निकाल लिए कि कब SHM करेगा और कब क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। लिख सकते हैं बच्चों ऐसे हम लोग, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बन जाएगा, बन जाएगा, चलो ठीक। अच्छा अब देख लो, अगर मान लो बता नहीं रहे, बस कॉन्सेप्ट बता रहे आपको, अगर हमारा क्या होता, अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या करते, तो क्या करते बता सकते हैं, मिटाएं इसको, मिटाएं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देते, कॉन्सेप्ट बता करके डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा,
देखो क्या होगा इधर, अगर हम क्या करें, यहां पे हेडिंग आप लोग लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या टॉर्क लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग डायरेक्ट करना। मान लो बच्चों क्या होगा, इस बार ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये कितना है माइनस क्यू, ये कितना है प्लस क्यू, ठीक है, लिख सकते हैं ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। एंगल कितना दिया है, एंगल मान लो थीटा, तो इसमें फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होगा बच्चों, यहां पे कितना फोर्स लगेगा, यहां पे लगेगा Q इंटू ई, और यहां पे भी क्या लगेगा बच्चों, Q इंटू ई। क्या दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है ना बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है E1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E2, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म होता तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता, इक्वल होता, तो दोनों क्या हो जाता, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितना हो जाता, 0। लेकिन यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स लिखना होगा तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे नेट फोर्स लिखोगे आप, तो इसका कितना हो गया, मान लो ये ज्यादा है तो QE2 माइनस क्या लिख दोगे, QE1, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स लिखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स को कितना हो जाएगा बच्चों, Q, यहाँ पे क्या लिखेंगे E2 माइनस कितना हो जाएगा E1, ये हमारा क्या हो गया नेट फोर्स। वैसे नेट टॉर्क लिख सकते हैं, नेट टॉर्क क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से टाउ नेट। अब देखो ये बच्चों फोर्स कपल नहीं रहा, मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ, अलग अलग हुआ, तो इसके अबाउट कुछ अलग आएगा, इसके अबाउट कुछ अलग आएगा, जैसे जैसे टॉर्क लिखोगे अलग अलग आ सकता है, ठीक है, आएगा भी, में भी कुछ भी हो वो निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, तब किसी भी पॉइंट पे एक मैंडेटरी है कि क्या होगा, नेट टॉर्क कितना आएगा, नेट टॉर्क हमारा सेम आएगा किसी पॉइंट के अबाउट। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है। चलो तो नेट टॉर्क लिखेंगे तो इसके लिए लिख दो टाउ1, नेट टॉर्क लिखने का तरीका क्या है, इसके लिए लिखो टाउ1 और इसके लिए क्या लिखो टाउ2, दोनों सेम सेंस में है, तो दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फोर्स आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ये तरीका क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लिखने का तरीका और टॉर्क लिखने का तरीका निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। चलो अब क्या करते हैं, इस पे हम क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, तरीका तो वही है सेम जैसे हम लोग बना रहे हैं। लिखो इसको, इसी पे क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना, डाउट होगा तो पूछो, ग्रुप में पूछो या नंबर व्हाट्सएप नंबर पे पूछो, मिटा दे, लिख लिया आप लोग। चलो इसी को क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल टू कितना है, AXI कैप न्यूटन पर कूलम, एक्स के डायरेक्शन में है, सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है AX, ए क्या है कांस्टेंट, ए की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो, एक्स क्या है पोजीशन है एक्स एक्सिस का, क्लियर है बात। और यहाँ पे क्या है, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, ये मान लो हमारा ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन है 0,0, ठीक है, ये वाला 0,0, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है बच्चों, ये वाला एंगल मान लो कितना है 30 डिग्री, इसका कोऑर्डिनेट दिया है हमको कितना, या 45 डिग्री, एंगल कितना है बच्चों 45 डिग्री, ये वाला कितना है -a, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है a, तो इसको a नहीं लेकर के क्या बोल दो, ये अल्फा x ले लो, अल्फा कोई वेरिएबल है, a, तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है फाइंड द नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड एफ नेट इस पे कितना होगा और टाउ नेट कितना होगा इस सिस्टम का, ठीक है। तुम लोग अटेम्प्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, कंसेप्ट वही है। इस बार क्या होगा, इस बार डायरेक्ट हम लोग फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम नहीं कर सकते हैं और टॉर्क को भी कांस्टेंट एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि बनाएंगे, ठीक है।
चलो इतना काफ़ी है आज के लिए, आज इतना बनाओ, इसमें कोई दिक्कत होता है तो पूछो, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।